everyone, welcome to another video of hydrocarbons or organic chemistry. So today we are going to discuss about nomenclature of alkene. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था nomenclature of alkene. I hope it was pretty clear to you guys. And nomenclature of alkene basically contains single bond. So today we are going to discuss about nomenclature of alkene. As the word alk is the same prefix but ene. Here "ene" means double bond. So now if we can discuss some of the rules of this nomenclature of alkene. So our first rule is count carbon atoms the longest chain that contain double bond. जैसे कि हम nomenclature of alkane के अंदर पहले longest chain select करते हैं and we know that in the nomenclature of alkane it do not contain any double bond or triple bond, but here in this nomenclature of alkene it contain double bond, so our first priority will be given to the double bond. This means कि जहाँ से double bond करीब होगा हम वहीं से ही naming start करेंगे. Our first priority will be longest chain और double bond. अगर मेरे पास एक longest chain बन रही है और उसके अंदर double chain नहीं आ रही, so this नेमिंग विल बी ऑल्सो रॉन्ग. आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए. मतलब योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी डबल बॉन्ड. ओके, so okay, another we have this was the first rule which contain basically what double bond will be the first priority. And the second rule is basically give the number in such a way that double and triple bond get the lowest वैल्यू. अब आप क्या करो, नंबर्स आप एक पोजीशन नंबरिंग ऐसे करो कि आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनके पास कम से कम नंबरिंग आए. चेंज द एंडिंग सुफिक्स फ्रॉम एन टू इन. हमें पता था एन सुफिक्स हम तब लगाते हैं जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन. सो आवर सुफिक्स विल बी चेंज फ्रॉम एन टू इन. हमारी सुफिक्स चेंज हो जाएगी. थर्ड रूल इज नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड. नंबर वहीं से करो जहां से डबल बॉन्ड क्लोजेस्ट है. असाइन अ लोकेंट नंबर फॉर द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड को एक लोकेंट नंबर असाइन करो, एक मतलब करीब का नंबर असाइन करो. नाउ हियर यू कैन सी अगर हमारे पास ओके इफ द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट और आल्सो सब्स्टिट्यूट इज प्रेजेंट. अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट है, दिस मीन्स एनी ग्रुप मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है. तो our first priority again will be double bond, then the substituent. This means substituent will get the lower priority. Substituent को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. पहले हमारे पास प्रायोरिटी होगी डबल बॉन्ड की, देन ट्रिपल बॉन्ड की एंड देन टू द substituent. Now you might be confused why here is triple bond. So triple bond we're gonna discuss in the next video, but here again we have one rule. Triple bond is alkane, alkene and alkyne. अल्काइन बेसिकली रिप्रेजेंट एज ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन इसके अंदर रूल बोलता है कि अगर आपके पास एक ही स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो हम मोस्टली क्या करेंगे, हम बोलेंगे ट्रिपल है बॉन्ड तो हम ज्यादा प्रायोरिटी उसको दें. लेकिन नो, दिस इज टोटली रॉन्ग. आपको फिर भी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को पहले देनी होगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देनी होगी, फिर सब्स्टिट्यूट को देनी पड़ेगी. So this means double bond has more priority if there is same number from either side. अगर देखो वैसे तो देखो अगर मेरे पास ये एक चेन है, for suppose I do have one chain and here you can see here it contain basically triple bond and here it contain double bond. अब आप प्रायोरिटी किसको दोगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड को दोगे. आप नेमिंग कहाँ से शुरू करोगे, फ्रॉम हेयर, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है. लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि अगर मेरे पास ये एक चेन है, ठीक है, अगर मेरे पास इसी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है. देखो अगर मैं यहाँ से नेमिंग शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5
फर्स्ट ही कार्बन पे मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ से नेमिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, दिस मीन्स फर्स्ट ही कार्बन मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, फर्स्ट ही कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो फिर अगर हमारे पास पोजीशन सेम आ जाती है, फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? तो रिमेम्बर, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गोज टू डबल चेन। पहले डबल चेन को प्रायोरिटी दोगे एज अ नेमिंग, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस मीन्स आप इस चेन के अंदर नेमिंग कहाँ से करोगे? हेयर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आई होप दिस रूल्स आर क्लियर टू यू गाइस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द चेन ओवर हेयर। ठीक है, तो चलो हम स्ट्रक्चर को थोड़ा वो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ओके, तो our first chain is somehow like this. ठीक है, मेरे पास ये एक चेन है। अब नाउ यू टू असाइन द नेमिंग। ठीक है, अब हमें नेमिंग असाइन करनी है। हाउ यू गोना नेम दिस? तो मैंने तो आपको बोला था सबसे पहले हमारे पास प्रायोरिटी किसकी होगी? डबल बॉन्ड की। तो जस्ट मेक अ लॉन्गेस्ट चेन एंड गिव दैट प्रायोरिटी टू द डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के पास फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है, मतलब सबसे कम। तो दिस इज करेक्ट, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपके पास, लेकिन आप जब भी नेमिंग करोगे आप पहले सब्स्टिट्यूट लिखोगे। ये एक रूल है, आप नेमिंग के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन तो डबल बॉन्ड से शुरू करोगे या ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करोगे, लेकिन हमेशा नेमिंग के अंदर पहले सब्स्टिट्यूट लिखोगे। अब मेरे पास फोर्थ कार्बन में मिथाइल का ग्रुप भी प्रेजेंट है और दूसरा भी मिथाइल का, मतलब मेरे पास 4,4 4 पर ही और दूसरा भी 4 पर ही डाई मिथाइल, दो मिथाइल के ग्रुप प्रेजेंट है कहाँ पर? 4 पोजीशन पे और दूसरा भी 4th पे। अब आप ऐसा नहीं लिखोगे कि 4 डाई मिथाइल, नहीं, आप दोनों की पोजीशन अलग अलग एलोकेट करोगे। 4 पोजीशन पे मिथाइल है और 4 दूसरी पोजीशन भी मिथाइल है। तो 4,4 डाई मिथाइल, दो मिथाइल प्रेजेंट है। एंड देन द वी हैव 5 कार्बन, 1 2 3 एंड 5। so 5 is pent। देन आप पेंट लिखोगे, आप अभी सुफिक्स नहीं लगाओगे, तो हमारे पास डैश आ गया। अब आप बॉन्ड की पोजीशन लगाओगे। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो 1, देन बॉन्ड एंड इन रिप्रेजेंट द डबल बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू गाइस। अभी आप इसका दूसरा भी आपको लिखने का तरीका होता है, 4,4 डाई मिथाइल, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 पेंटीन। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। चलो नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ओवर हियर। yes, wait a second. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। okay, अब आपके पास क्या है? अब नाउ हियर यू कैन सी आपके पास वी कैन से प्रायोरिटी पहले आप किसको दोगे? आप लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से शुरू करोगे? तो ऑफ कोर्स आप लॉन्गेस्ट चेन बेसिकली यहाँ से सेलेक्ट करोगे। आप लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से सेलेक्ट करोगे? आप लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से सेलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि देखो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे क्या आ रही है? सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर मेरे पास क्या है? 1 2 3 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो मतलब वो पोजीशन डिफरेंट हो गई, तो आप पहले ट्रिपल बॉन्ड को ही दोगे जिसके करीब है। तो हमारे पास ये क्या होगा? हमारे पास कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हम लिखेंगे पहले तो हम चेन का नाम लिखेंगे 8 कार्बन से। अगर सब्स्टिट्यूट ना हो किसी चेन के अंदर तो आप पहले चेन का नाम लिखोगे। हियर वी डू हैव 8 कार्बन, तो इट मींस द ऑक्ट। फिर हमारे पास आप वी कैन से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखो। सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? सेकंड कार्बन पे आइन प्रेजेंट है, YNE आइन। ओके, फिर डैश लगा के फिर फिफ्थ कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 5 इन लगा दो, डबल बॉन्ड इन। ठीक है, इसको दूसरा भी लिखने का तरीका हमारे पास होता है, वी कैन से ऑक्ट
a 2 5 in. Both are correct. ठीक है, दोनों ही सेम है और दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, I hope this is clear to you guys. Still, if you do have question, so let me know in the chat box. I will make you clear. Until that, bye bye. In the next video, we're gonna solve multiple questions of this nomenclature of alkene. So stay connected. Bye bye.